सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2, ईदगाह, 15/8/2020। सभी भैया बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व कालांश में हमने हामिद के द्वारा दोस्तों के खिलौनों की निंदा करना के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, और आज हम पढ़ेंगे कि हामिद भी मेले में गया हुआ है, उसके पास 3 पैसे हैं। अब उससे वो कौन सा खिलौना या क्या वस्तु खरीदता है। तो अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं हम। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अब इस गद्यांश के काठिन्य निवारण। ख्याल यानी कि विचार, प्रसन्न अर्थात खुश, व्यर्थ बिना मतलब के, जरा देर थोड़ा समय, चकनाचूर चूर चूर होना, चटपट शीघ्र, बाल भी बांका न कर पाना, कुछ भी न बिगाड़ पाना। अब देखो, अपन ने पहले पढ़ा था कि हामिद के पास पैसे कम थे। सभी बच्चे अलग अलग खिलौने लेके अपने ऊपर थोड़ा घमंड कर रहे थे, तो हामिद ने उनके खिलौनों की निंदा कर दी। और अब हामिद को खुद को, जैसे मन में तो हामिद को खिलौना खरीदना था, परंतु उसके पास रुपयों का अभाव था, पैसे कम थे। तो उसको मन में ही ख्याल आया, विचार आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसी काम की चीज़ ले लूँ जो दादी के काम भी आ जाए। तो ये 5 वर्ष का जो बालक है हामिद, जो छोटा बच्चा है, वो यहाँ पर एक बड़े व्यक्ति की भूमिका भी निभा रहा है। मतलब उम्र में छोटा है लेकिन उसके विचार बहुत बड़े हैं। और क्या कह रहा है, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, और उसे उस मेले के अंदर भी अपनी दादी अमीना की चिंता हो रही थी। और ख्याल आया, विचार आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से जब वो रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा होता तो क्या करती, चिमटे के सहारे रोटी उतार लेती, जिससे हाथ में जलन नहीं होती। तो हामिद के विचार भी यही है। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दे दूं तो वो कितनी खुश हो जाएगी, और फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। मतलब चिमटे की सहारा से खाना बन जाएगा, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। और ये भी कहना उचित है, घर में क्या है, एक काम की चीज़ वस्तु भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, यानी कि खिलौने से क्या मतलब है। वहाँ अगर हम खिलौना खरीद रहे हैं तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही अपने पैसे खराब कर रहे हैं, क्योंकि खिलौने तो मिट्टी के हैं और इनकी खुशी तो थोड़ी देर के लिए है। अगर हाथ से गिर गए तो टूट फूट कर चकना चूर हो जाएंगे। और अगर हम घर पे लेके भी गए तो जो छोटे बच्चे हैं, आदत होती है मुझे दिखा, मुझे दे, तो ऐसे करते हुए भी वो उनकी जिद के कारण टूट जाएंगे। इसलिए उसने खिलौनों का विचार अपने मन से त्याग दिया। और क्या कह रहा है, चिमटा कितने काम की चीज़ है, और चिमटे की विशेषताएं बता रहा है कि चिमटा बहुत ही काम की चीज़ है। इसके सहारे से हम रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में उनको सेक सकते हैं पकड़कर। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे
दे सकते हैं। पुराने समय में जब चूल्हा इत्यादि जलाया जाता था, उसके घर कोई व्यक्ति जिसको अपने घर में चूल्हा जलाना है, वो आग मांगने आ जाता था। मतलब उस आग, उन अंगीरों की सहायता से वो अपने घर का चूल्हा भी जलाता था। तो अगर चिमटा होगा तो वो भी वो दे सकती हैं। अब आगे, अब हामिद ने क्या किया, खिलौनों का विचार मन से त्याग दिया। क्या खरीदा, दादी के लिए चिमटा खरीदा। अब वही बात, जिस प्रकार हामिद ने अपने दोस्तों के खिलौनों की निंदा की थी, तो अब वो मित्र भी क्या करेंगे, हामिद के खिलौनों की निंदा करने जा रहे हैं। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरा का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब चिमटे को बहादुर शेर भी बता दिया है। आगे देखते हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। पहले हम काठिन्य निवारण देखते हैं। छक्के छूट जाना। देखो, इन गद्यांशों के अंदर अपन ने एक बात नोट की है, इनमें मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है और उर्दू भाषा का प्रयोग भी किया गया है। तो अब छक्के छूट जाना, ये भी मुहावरा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा परास्त होना। बल का अर्थ होगा ताकत, फौलाद अर्थात शक्तिशाली या मजबूत, अजय जो जीता न जा सके। नानी मर जाना, ये भी मुहावरा है, मुसीबत आ जाना। और इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत रुस्तमे हिंद, ये हामिद ने किसे कहा है, अपने चिमटे को कहा है। और इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान होना। तो किस, या बहादुर या मजबूत शक्तिशाली होना, किसे कहा गया है, हामिद ने अपने चिमटे को कहा है। अब आते हैं हम पीछे अध्याय की ओर। अब देखो, हामिद ने जैसे ही खिलौनों की जगह पे क्या खरीदा, अपनी दादी के लिए 3 पैसे का चिमटा खरीदा। अब चिमटे को देखकर दोस्तों ने क्या कहा, उसकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई और कहा, ये कोई खिलौना थोड़ी है, ये तो चिमटा है, हमारे पास तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। तब हामिद उनको प्रत्युत्तर देते हुए बोल रहा है कि खिलौना कैसे नहीं है, देखो। अब अपने कंधे पर वो खिलौना रखता है और क्या कहता है, देखो, कभी कंधे पर रखा तो ये बंदूक हो गई, कि कंधे पे रखते ही ये मेरा चिमटा जो है वो बंदूक की भांति नजर आने लग गया। हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, और हाथ में ले लिया तो क्या बन गया, फकीरों का चिमटा। फकीर कौन, आपने देखे होंगे, मुस्लिम फकीर जो अपने ईश्वर की भक्ति में डूबे होते हैं, चिमटा बजाते रहते हैं और अपने भजन इत्यादि गीत इत्यादि गाते रहते हैं। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। और जब हम कीर्तन इत्यादि करते हैं तब मजीरे बजाते हैं, तो उसी प्रकार हामिद भी कह रहा है कि चाहूँ तो इसको बजा बजा कर, मतलब दोनों हाथों से पकड़ के जब इसको बजाएगा तो मैं इसको मजीरे के काम भी ले सकता हूँ। और आगे क्या कर रहा है कि एक चिमटा जमा दूँ मतलब एक चिमटे की लगा दूँ, मार दूँ, तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। यानी कि अब मैं अगर मेरे चिमटे से तुम्हारे खिलौने पे प्रहार करूं तो सारे खिलौनों की जान निकल जाए। जान निकल जाना मतलब सारे खिलौने तुम्हारे मर जाएंगे, टूट जाएंगे। तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए, फिर तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाना अर्थात बल लगाए, शक्ति लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौने मिट्टी के हैं, मेरा चिमटा जो है वो लोहे का बना हुआ है, और जब एक मेरे चिमटे से उन खिलौने पे लगा दूं तो वो सब मर जाएंगे, और मेरे खिलौने का अर्थात मेरे चिमटे का
तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और चिमटे को किसकी उपमा दे दी? बहादुर शेर की। अब क्या करें? उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। तो उसके किसके पास? हामिद के पास। लेखक ने लिखा है कि हामिद जो बहुत ही सूझबूझ से अपना कार्य कर रहा है, तो उसके पास क्या है? उसके पास न्याय है, नीति है और बल है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा, मतलब उसके दोस्तों के पास तो मिट्टी के खिलौने हैं और उसके स्वयं के पास क्या है? लोहे का चिमटा। इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है और जो लोहा है वो अपने आप को इस वक्त क्या कह रहा है? फौलाद, यानी कि बलशाली, ताकतवर। वह अजेय है, घातक है। और वो लोहे से निर्मित चिमटा कैसा है? अजेय है, जिसे वो मिट्टी के खिलौने कभी जीत नहीं सकते। घातक है, अर्थात जब उसका प्रहार हो जाए तो अगले व्यक्ति को घात भी हो सकता है, चोट भी पहुंच सकती है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए। और अब हामिद क्या कह रहा है कि ये जो मियाँ बिस्ती खिलौना जो मिट्टी का बना हुआ है, अगर शेर आ जाए तो क्या है? मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए। छक्के छूट जाना, मैंने अभी बताया आपको, क्या? परास्त होना। तो मियाँ बिस्ती भी डर जाएगा, उस शेर के आगे परास्त हो जाएगा। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। और जो तुमने ये मिट्टी का सिपाही जो खरीदा है ना, तो इसकी बंदूक भी कैसी है? मिट्टी की है। और अगर शेर आ जाए तो मियाँ सिपाही इसको यहीं पे छोड़कर भाग जाए। और ये जो मिट्टी का खिलौना है वकील साहब, तो वकील साहब की तो नानी ही मर जाए, मतलब वकील साहब भी शेर के आगे उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि शेर के आगे सभी भयभीत हो जाएंगे और अपना अपना खिलौना फेंक कर भाग जाएंगे। आगे क्या बताया है? चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। चोगे मतलब अपने ही पहने हुए चोले में, अर्थात कुर्ते में मुंह छिपाकर जमीन पर चुपचाप लेट जाएंगे, सो जाएंगे। मतलब शेर के आने पे इतना डर इनको लगेगा। अब वही बात, उनके खिलौनों की फिर निंदा की हामिद ने और अपने चिमटे को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए क्या कर रहा है? ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। परंतु मेरा जो ये बहादुर शेर है, मेरा जो ये बलशाली चिमटा है, ये तुम्हारे खिलौनों की तरह भागेगा नहीं। जैसे बिस्ती किसने खरीदा था? मोहसिन ने। तो मोहसिन का बिस्ती भाग जाएगा, डर जाएगा। और उसके बाद क्या बताया गया? मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक को छोड़कर भाग जाएगा। और उसके बाद उसके अन्य मित्र जो है उन्होंने क्या खरीदा है? सिपाही खरीदा है, नूरे ने वकील खरीदा है। तो ये सारे खिलौने डर जाएंगे, टूट फूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये जो रुस्तमे हिंद है, रुस्तमे हिंद का अभी अर्थ बताया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान। तो मेरा जो ये चिमटा है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान है, बहादुर है, शेर है ये खुद ही। तो ये शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा, मतलब शेर को मेरा चिमटा भी हरा देगा। अब अपना है गृह कार्य। उससे पहले वापस एक बार आज जो अपन ने पढ़ा उसके विषय में मैं आपको मौखिक बताती हूँ। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, हामिद ने अपने दोस्तों के खिलौनों की निंदा की। क्यों की थी? क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। अब उन पैसों से उसे ऐसा खिलौना अर्थात ऐसी वस्तु खरीदनी थी जो घर के भी काम आ जाए। तो हामिद ने अपनी सूझबूझ से, अपने तरीके से क्या खरीदा? 3 पैसे का चिमटा खरीदा। क्यों खरीदा? अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा कि दादी के हाथ नहीं जलेंगे और घर में काम की वस्तु भी आ जाएगी। अब अपना गृह कार्य इस प्रकार है, जिसका पहला प्रश्न, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? दूसरा प्रश्न, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? प्रश्न संख्या 3, हामिद ने अपने चिमटे को किसकी उपमा दी है?
प्रश्न संख्या 4, यदि आप हामिद के स्थान पर होते तो अपने 3 पैसों का उपयोग किस तरह करते? लिखिए। आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। प्रश्न संख्या 4, उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। ये किसके बारे में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। अभी अपन ने पीछे जो गद्यांश पढ़ा था, प्रथम ही पंक्ति थी, मैंने बताया भी था ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों हुआ है, उसने किस प्रकार बल और नीति और अपने सत्य का परिचय दिया था, तो उसको आपको स्पष्ट करना है। धन्यवाद।